व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल बीफ कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ जिसको बनाना बेहद आसान है लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार है। व्यूअर्स, अक्सर लोग इसमें क्या गलतियाँ करते हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब भी हम बीफ का गोश्त खाते हैं तो हमारे पट्ठों में, कंधों में, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है, इसलिए हम बीफ का गोश्त खाते हुए अवॉइड करते हैं। लेकिन आप अगर इस तरीके से बना के खाएंगे तो आप यकीन जाने आपको कोई मसला नहीं होगा। उसके लिए मैं इसमें काफ़ी टिप एंड ट्रिक शेयर करूंगी, तो आपने मेरी वीडियो को आखिर तक देखना है। आप ईद पे बनाएं और इंजॉय करें। चलें फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है ये बीफ का गोश्त है, ये लिया है मैंने, और टमाटर लिए हैं, हरी मिर्चें ली हैं। सबसे पहले हमने जो अमल करना है जिसकी वजह से हमारा बीफ का गोश्त हो जाएगा जायकेदार, मज़ेदार, उसके लिए हमने क्या करना है, इसमें पानी डालना है। हम बीफ कढ़ाई बना रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें पानी क्यों ऐड कर रहे हैं, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्या रीज़न है। व्यूअर, इसलिए पानी इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि इसमें 2 से 3 बॉयल आ जाएं और इसका पानी हम ड्रेन आउट कर दें और उसके बाद इसको पकाना शुरू करेंगे ताकि हमारे जिस्म के किसी हिस्से में इसका कोई रिएक्शन ना हो और हम सेफली इसको खा सकें ईज़ीली। क्योंकि ये हम फैमिली के लिए बना रहे हैं तो हमें फैमिली का ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर इसे फ्लेम पे रख देते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। 2 से 3 बॉयल आएंगे तब हम इस पानी को ड्रेन आउट करेंगे। आप देख सकते हैं कि पानी में अच्छी तरह बॉयल आ चुका है और गोश्त ने अपना जो ब्लड सारा रिलीज़ कर दिया हुआ है और इसका जो बादीपन ख़त्म करना था वो इसी तरह ही ख़त्म करना था हमने। तो अब हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और पानी हमने ड्रेन आउट कर देना है। व्यूअर्स, अब हम पैन में 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। व्यूअर्स, अक्सर लोग जो गलती मेन करते हैं कि गोश्त को हल्का सा बॉयल नहीं करते, जिसकी वजह से उनको अपने गोश्त में हमक आती है। एक तो हमक दूर हो जाएगी और एक इसका बादीपन ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम बड़ा गोश्त है हम नहीं खाएंगे क्योंकि हमारे कंधों में, शोल्डरों में पेन शुरू हो जाती है, किसी को हज़म नहीं होता है, कोई लोग पसंद नहीं करते और इसका यकीन जाने ऐसा जायका होगा जैसे छोटे गोश्त का होता है। आपने इस तरीके से पकाएंगे तो यकीन जाने आपका कढ़ाई गोश्त बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चमचा भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। अब हमने इसमें ऐड कर देना है बॉयल किया हुआ गोश्त। जो 2 से 3 बॉयल किए थे वो गोश्त ऐड कर दिया है हमने। व्यूअर्स, याद रहे यहाँ पे गोश्त ये पका हुआ नहीं है, ये हल्का सा बॉयल किया है, अभी ये गोश्त बिल्कुल कच्चा है। अब हमने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है ताकि इसमें किसी किस्म की कोई मसला हमें पेश ही ना आए, हमक का और फ्लेवर का। तो हमने अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है। साथ ही इसमें शामिल कर देना है 1 टीस्पून नमक, ये ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, ये ऐड कर देंगे। इसमें अभी हमने मिर्च ऐड बिल्कुल नहीं करनी, सिर्फ लहसुन अदरक के पेस्ट और प्याज़ों के साथ हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे। मैंने यहाँ पे 3 गिलास के करीब पानी ऐड किया है। आपने इतना पानी इसमें ऐड करना है जितने में ये अच्छी तरह कुक हो जाए, गल जाए अच्छी तरह। उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। क्या करना है आगे, हमने कवर कर देना है और इसको हल्की आंच के पर हमने 25 से 30 मिनट के लिए पकाना है। अगर प्रेशर लगा रहे हैं तो आपने इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि गोश्त हमारा पकना शुरू हो चुका है, बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हमने इस स्टेज पे आके आंच को स्लो कर देना है और मीडियम आंच पे हमने इसको 30 से 35 मिनट के लिए या 30 मिनट के लिए आप पकाएंगे जब तक गोश्त गल ना जाए। अगर इस कढ़ाई में पानी खुश्क हो जाए तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं क्योंकि गोश्त जो होता है मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। किसी का गोश्त जल्दी गलता है और किसी जानवर का गोश्त देर से गलता है। तो आपने अपने गोश्त के मुताबिक ही इसमें पानी ऐड कर लेना है। आप देख सकते हैं गोश्त हमारा अच्छी तरह पक रहा है। व्यूअर्स, काफ़ी हद तक गोश्त गल चुका है। अब हमने इसमें इस स्टेज पे आकर टमाटर ऐड कर देने हैं। ये 2 टमाटर थे बड़े साइज़ के और इनके 4 पीस कर लिए हुए हैं ताकि इसी पानी में टमाटर भी अच्छी तरह गल जाएं। कवर कर देंगे इसको।
25 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के लिए मज़ीद इसे कवर करके पकाएंगे। साथ में इसका पानी खुश्क हो जाएगा और साथ साथ टमाटरों के छिलके भी नरम होकर उतर जाएंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं छिलके आसानी से उतर रहे हैं, कोई मसला नहीं है उतारने में। अच्छी तरह टमाटरों को मैश कर लेंगे। तमाम टमाटरों को इसी तरह मैश कर लेंगे और इसकी ग्रेवी, थिक सी ग्रेवी बन जाएगी। मिक्स करते जाएंगे। इस स्टेज पे आके जो हम मसाले ऐड करने लगे हैं वो ये हैं: 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर मोटा क्रश किया हुआ है। इसी तरह ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून और इसके साथ साथ जाएंगे हम साबुत मसाले, बादियान का फूल, 3 से 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 2 सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी। ये तमाम मसाले ऐड कर देंगे और अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है हमने। ठीक है व्यूअर्स, आप गोश्त को देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा सा हमारा गोश्त पक चुका हुआ है। ये आप देखें, ये देखें टूट रहा है, गोश्त भी गल चुका है। अब हमने यहाँ पे बुनाई करनी है। यहाँ पे हमने 4 से 5 चम्मच दही के ऐड कर देने हैं। कुछ लोग यहाँ पे दही ऐड नहीं करना पसंद करते क्योंकि ये बीफ का गोश्त है, तो लेकिन इसमें बहुत ही अच्छा जायका आएगा। आप लाजमी ट्राई करें। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम इसको अब मिक्स करके अच्छी तरह कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसकी मज़ीद इसको अच्छी तरह पकाएंगे ताकि इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। आंच को हम मीडियम कर देंगे। इस स्टेज पे इसकी बुनाई करनी है और इसमें ऐड कर देंगे देसी घी। 1 चम्मच भर कर देसी घी ऐड करेंगे ताकि कढ़ाई का फ्लेवर अच्छा आए और इसकी बुनाई करनी है हमने। यहाँ पे हमने बुनाई करनी है और कुछ नहीं, जस्ट बुनाई करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे आके 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ग्रेवी हमारी काफ़ी अच्छी बन चुकी है और दानेदार ग्रेवी है, तो आपने भी कोशिश करनी है इसी तरह ही बनाने की। इस स्टेज पे आके आपने मोटी मोटी कुटी हुई मिर्च ये ऐड कर देनी है। दानेदार मोटी मोटी काली मिर्च है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। हर बाइट में आपको फ्लेवर मिलेगा काली मिर्च का। अब हमने आग को हल्का कर देना है बिल्कुल और मध्यम आंच पे इसको पकाना है। आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे ग्रेवी रख सकते हैं, लेकिन माशाल्लाह हमारी ऑलरेडी इतनी अच्छी ग्रेवी बनी हुई है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है आपको बताती चलूँ। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे बड़ी बड़ी स्लाइसिस में कटा हुआ अदरक, ये ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया, स्प्रिंकल करेंगे अच्छी तरह और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला, ये ऐड करेंगे। मज़ेदार हमारी कढ़ाई तैयार है। इस स्पेशल में माशाल्लाह ये कढ़ाई बनाएं और सबसे दाद वसूल करें। बहुत ही अच्छी हमारी अमेजिंग कढ़ाई बनी है, बहुत ही जायकेदार है। ग्रेवी माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत अच्छी बनी हुई है। तो आपने इसी तरह ही कढ़ाई बनानी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम है। तो व्यूअर्स, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ नसीब करे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।